मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th को मैं संस्कृत में घटिका यानी घड़ी के बारे में कल से चालू किया हूँ। घड़ी के बारे में बात करना चालू किया, समय के बारे में। मैं कल आप लोगों को एक बात बताया था, 15 मिनट को सपाद कहते हैं, 30 मिनट को सार्ध कहते हैं और 45 मिनट को पादोन कहते हैं। ठीक है, ये 3 बातें हमें ध्यान रखना है, सपाद, सार्ध, पादोन। 15 मिनट को क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं, 30 मिनट को सार्ध कहते हैं और 45 मिनट को पादोन कहते हैं। तो कोई भी हम समय लिखते हैं तो संख्या जैसे कि 4:30, तो 30 मिनट को पहले लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। मिनट को पहले लिखा जाता है और घंटे को बाद में लिखा जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि मिनट को पहले लिखना है और घंटे को बाद में लिखना है। अब जैसे आपके पेपर में ये तरीका होगा प्रश्न पूछने का, पूरा तरीका जैसे होता है उस प्रकार से, जिस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं एकदम वैसे ही मैं आज यहाँ लिख रखा हूँ कि घड़ी का चित्र बना हुआ रहेगा। उसके बाद सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, घड़ी का चित्र बना के देंगे, उसके जो सुइयाँ है वो संख्याओं पे दर्शा के देंगे, उसके बाद वाक्य लिख देंगे और वाक्य के बीच में डैश डैश छोड़ देंगे, जहाँ पे हमें संस्कृत में घड़ी को देख करके समय लेखन करना है। जैसे पहली घड़ी बनी हुई, इसमें 4:30 दर्शाया जा रहा है। कितना? 4:30 घड़ी में दर्शाया जा रहा है और लिखा हुआ है अनिलः उत्तिष्ठति, यानी अनिल उठता है। कितने बजे? 4:30। अब पहले 30 मिनट को क्या कहते हैं ये देखो, क्या कहते हैं? सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। तो यहाँ सार्ध लिख देंगे, 30 मिनट को सार्ध कहते हैं। अब 4 को क्या कहते हैं? चतुर्वादने। चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने। ठीक है, पहले मिनट को लिख दिया, उसके बाद घंटा को लिख दिया। सार्ध का मतलब क्या होता है? 30। सार्ध का मतलब क्या होता है? 30। चतुर का मतलब क्या होता है? 4। यानी अनिलः सार्ध चतुर्वादने उत्तिष्ठति, यानी अनिल 4:30 बजे उठता है। दूसरा है 4:15 हो रहा है, लिखा हुआ है रमा उत्तिष्ठति, यानी रमा उठती है। कितने बजे? 4:15 बजे। अब यहाँ पे समय लिखना, 15 मिनट को क्या कहते हैं? सपाद। क्या कहते हैं? सपाद। तो पहले लिख देंगे सपाद। क्या लिख देंगे? सपाद। कितना? 4 बजे। सपाद चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, रमा सपाद चतुर्वादने उत्तिष्ठति, यानी रमा 4:15 बजे क्या करती है? उठती है। रमा सपाद चतुर्वादने उत्तिष्ठति, यानी रमा 4:15 बजे क्या करती है? उठती है। रमा 4:15 बजे क्या करती है? उठती है। अब उसके बाद में सुधा, घड़ी बनाया हुआ 4:45, यानी 4:45। तो ध्यान रख लेना, जब 4:45 एंगल में बताया जाता है 4:45, तो हम उच्चारण क्या कहते हैं? 4:45 बजे, यानी 5 आता है, 4 नहीं लिखा जाएगा कभी भी। 12:45 हो तो 12 नहीं लिखा जाएगा। 45 को तो पादोन कहते हैं, पादोन लिखेंगे, लेकिन 12:45 तो पादोन जब शब्द लिखेंगे तो 12 नहीं लिखा जाएगा। 45 एंगल चलते हुए किस पे जाएगी तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? आगे आने वाली संख्या लिखते हैं। तो पहले तो 45 मिनट को क्या बोलते हैं? पादोन। क्या बोलते हैं? पादोन। 45 मिनट को। अब 4:45 बजने वाला है तो 4 नहीं लिखा जाएगा, आगे आने वाली संख्या 5 लिखा जाएगा। तो पादोन पंचवादने, क्या हो जाएगा? पादोन पंचवादने, यानी सुधा पादोन पंचवादने उत्तिष्ठति, यानी सुधा 4:45 बजे उठती है। सुधा कितने बजे उठती है? 4:45 बजे उठती है। अगला है राकेश उत्तिष्ठति, राकेश उठता है।
घड़ी में 5:15, तो 15 मिनट को क्या बोलते हैं? सपाद। क्या बोलते हैं? सपाद। तो यहाँ लिख देंगे सपाद, यानी 15 मिनट हो गया। अब घंटे की सुई किस पे है? 5 पे, तो सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने, यानी राकेश सपाद पंचवादने उत्तिष्ठति, यानी राकेश 5:15 बजे उठता है। राकेश कितने बजे उठता है? 5:15 बजे उठता है। अब इधर आते हैं, राकेश आपणम गच्छति, यानी राकेश बाजार जा रहा है। घड़ी का सुई दिया है 2 बजाया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? इसमें 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट है नहीं, सीधा 2 बजाया गया घड़ी में, तो सीधा लिख देंगे द्विवादने। क्या लिख देंगे? द्विवादने, यानी राकेश द्विवादने आपणम गच्छति, यानी राकेश 2 बजे बाजार जा रहा है। फिर यहाँ 5 बजाया हुआ है, सुधा आपणम गच्छति, खाली दे रखा है। घड़ी में कितना बज रहा है? 5 बज रहा है, तो लिख देंगे पंचवादने। क्या लिख देंगे? पंचवादने, यानी सुबह 5 बजे कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है। अब ये देखिए 4:30, रमा आगच्छति, यानी रमा आ रही है। 30 मिनट को क्या कहते हैं? सार्ध। क्या कहते हैं? सार्ध। 30 मिनट को क्या कहते हैं? सार्ध। अब सार्ध के बाद में, मिनट के बाद में घंटा की सुई 4 और 5 के बीच में है, तो 4 का लिखा जाएगा, तो चतुर्वादने, चतुर्वादने, यानी रमा सार्ध चतुर्वादने आगच्छति। रमा कितने बजे आई है? 4 बजे, 4:30 बजे। देवदत्त प्रातराशम करोति। प्रातराशम का मतलब होता है अल्पाहार, नाश्ता आप बोल सकते हो, उसको संस्कृत में प्रातराशम, सुबह सुबह का जो भोजन होता है, नाश्ता जिसको कहते हैं या अल्पाहार कहते हैं, उसको संस्कृत में प्रातराशम कहा जाता है, यानी सुबह प्राप्त करने वाली राशि। अब 6:15 बजे, तो 15 मिनट को क्या कहते हैं? सपाद। क्या कहते हैं? सपाद। षड्वादने, या द भी लगा देते हैं, षड्वादने, सपाद षड्वादने प्रातराशम करोति, यानी देवदत्ता सुबह 6:15 बजे क्या कर रहा है? नाश्ता कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको घड़ियों को ध्यान से देखना है। पहली बात ये ध्यान से सुनो कि आपको घड़ियों को ध्यान से देखना है, और देखने के बाद इनको समझना है। कि पहली बात हमें ये समझना है कि घड़ी की सुइयों को देखना है कि घड़ी की सुई कौन सी सुई मिनट पे है, कौन सी घंटे पे है। 15 मिनट पे, 30 मिनट पे और 45 मिनट का विशेष ध्यान देना है। 15 मिनट पे हो तो पहले सपाट, उसके बाद घंटे की सुई जिस पे हो वो लिखना है। दूसरा 30 मिनट पे हो तो पहले 7, उसके बाद घंटे की सुई जिस पे हो। 45 पे हो तो पादो। बस इतना ध्यान रखना है कि 15 और 30 के तो पहले वाली संख्या लिखते हैं, और 30 के ऊपर जाने के बाद में आगे आने वाली संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वाक्य आपको लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से वाक्य बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें गलती होने की भी संभावना नहीं के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वाक्य लिखे होते जैसे जो विभक्ति जहाँ विसर्ग लगा के दिया होता है हमें वैसे ही उतारना होता है। डैश डैश वाले स्थान पे केवल हमें घड़ी को देख करके भरना होता है। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर ले तो ये जो हमारा घटिका समय है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये तो जैसे 15, 30, 45 है। आगे आने वाली वीडियो में हम जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट वाले भी हम घड़ी बना करके और उनको भी लिखने का सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।